हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस देखा था। अभी उसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करके हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। सो मैं पहला 2x2 मैट्रिक्स ले रही हूँ ईजीली तुम लोगों को एक्सप्लेन होने के लिए। देर आर 2 मेथड्स टू फाइंड आउट इन्वर्स ऑफ अ गिवन पर्टिकुलर मैट्रिक्स। सो पहला वाला मतलब एडजॉइन मेथड है और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। सो मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट वीडियो में किया था, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पहला सिखा रही हूँ। सो दैट वो फ्रेश रहे दिमाग में तुम लोगों के। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हो या फिर एडजॉइन मेथड में हो, दोनों मेथड में पहला यू नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आया तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर 0 नहीं आया तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं ए। सो दिस इज़ आर ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। सो सबसे पहला अब इसका क्या निकालेंगे, हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 2 4 5 हाउ मच, कितना आएगा? This will be 10 minus 8. That will be 18, which is not equal to 0. Therefore, A inverse will exist. सबसे पहला स्टेप। 2 मेथड है, दोनों मेथड में पहला स्टेप यही है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। फिर दूसरा स्टेप अभी क्या है, इसे ये वाला A इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मीनिंग मैं बताती हूँ तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 के तरह कंसिडर होता है, हमारा जो 1 है ना उसके तरह कंसिडर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 3 इंटू 1/3 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। वैसे ही ए और ए का इन्वर्स देखो, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 है। सो 3 इंटू 1/3 करने से 1 आता है। सेम वे ए और उसका इन्वर्स दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो मैट्राइसिस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कंसिडर्ड एज 1 या फिर यूनिट बोलते हैं ना वो, ठीक है। सो ए, व्हाट इज़ योर ए? राइट इट। ए क्या है? 2 - 2 4 नेक्स्ट 5 इंटू ए इन्वर्स। ओके, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कौन सा ऑर्डर का लेना है? 2 का ही लेना है। सो 1 0 0 1। ओके, लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल नाउ। मतलब करना है अभी, इसमें क्या करना है पता है तुम लोगों को? यहाँ पर मुझे करना है ये ए को आई में कंसिडर करना है, यानी कि कन्वर्ट करना है। ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते करते यू विल बी गोइंग थ्रू मैनी ट्रांसफॉर्मेशंस। सो मैं इधर रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करके सॉल्व करके दिखाऊंगी तुम लोगों को। सो यानी कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पर 2 है तो 1 बनाना है, इस 4 को 0 बनाना है, इस 5 को 1 बनाना है एंड इस -2 को भी 0 बनाना है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे, इस 2 को 1 बनाना है। सो 2 को 1 बनाने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रो के साथ यू कैन मल्टीप्लाई कांस्टेंट बट नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी कांस्टेंट। सो हम क्या करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस रो के साथ, ठीक है। सो फर्स्ट रो को व्हाट वी विल डू इज़ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा ये 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, और दूसरा चीज़ ठीक है, आते हैं और दूसरा और एक ट्रांसफॉर्मेशन कर देती हूँ मैं सेकेंड रो के साथ। सेकेंड रो को भी मैं क्या कर देती हूँ, व्हाट आई टेल, 4 से डिवाइड कर देती हूँ। आई थिंक इट विल बी ईजी। सो 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि R2 को 1/4 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन साथ में कर रहे हैं ऑन डिफरेंट रोज। सो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग। सो ये हो जाएगा 2/R1 इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू R1/2, मतलब इसका आधा, यानी कि 2/2 यानी कि 1 -2/2 -1 एंड R2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 और ये 5/4। और एक चीज़ याद रखो, ये इन्वर्स ऐसे ही रहेगा और जो
रो ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस मैट्रिक्स के लिए, वो इस मैट्रिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। सो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1 को 2 से डिवाइड, यानी कि दिस विल बिकम 1/2, 0/2 विल बी 0 एंड 0/4 विल बी 0 एंड 1/4। होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वाला ये 1 हो गया, अभी क्या करना है, इसे 0 बनाना है। तो 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, R2 माइनस R1, करेक्ट। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी R2, R1 नो चेंजेस, R1 विल बी लाइक दैट ओनली, 1 - 1 0। अभी इसे देखो, नहीं आता है बाजू में रफ वर्क करो, देयर विल बी स्पेस, यूज़ इट। सो R2 इज़ 5/4 माइनस R1 इज़ -1, ओके। सो 5/4 माइनस माइनस प्लस 1, सो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4, दिस विल बी 9/4, ओके। सो hope it is correct, yes it is correct, okay done। A inverse is equal to वही R2 माइनस R1 इसमें भी यूज़ होएगा। सो R1 में नो चेंजेस, 1/2 और 0 वैसे ही रहेगा। R2 क्या है हमारा, 0 माइनस R1 मतलब माइनस हाफ हो गया। नेक्स्ट अभी इन दोनों को R2 1/4 माइनस 0 1/4 वैसे ही रहेगा, ओके। नेक्स्ट अभी ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, अभी इसे 1 बनाना है। इसे 1 बनाना है मतलब ये 9/4 है, तो मैं क्या करूँगी, 4/9 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल होकर 1 बचेगा। सो क्या करूँगी मैं, R2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 4/9, ओके। सो R2 को 4/9 से मल्टीप्लाई करने से R1 में नो चेंजेस, 1 - 1 वैसे ही 0 और दिस विल बी हाँ 0 इंटू जो भी है वो वैसे ही रहेगा। और ये देखो 9/4 है R2 अपना, और 4/9 मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, कैंसिल 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 1, ओके डन। नेक्स्ट दिस थिंग इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू सेम, यही करेंगे। R1 में नो चेंजेस, हाफ 0, अभी क्या है R2 के साथ 4/9 मल्टीप्लाई करो, सो माइनस हाफ इंटू 4/9, सो दिस विल बी 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो -2/9, ओके। नेक्स्ट और दूसरा 4/9 इंटू व्हाट इज़ इट 1/4 विल बी 4 कैंसिल, सो 1/9, ओके। नेक्स्ट अभी ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, अभी ये वाला 0 इधर बनाना है। सो इसे 0 बनाने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने से कोई इफेक्ट होगा क्या, 1 + 0 1 ही रहने वाला है। सो इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, सो क्या आ जाएगा R1, चेंजेस विल बी इन R1, सो R1 + R2, सो R1 + R2 क्या है हमारा, R1 + R2 1, R1 में चेंजेस होंगे, सो R1 + R2 1 + 0 1, नेक्स्ट -1 + 1 0, और R2 में नो चेंजेस तो 0 1 हो गया। A इनवर्स इज इक्वल टू नाउ दिस पार्ट। सो यहाँ पर क्या है देखो, R1 + R2, तो हाफ इधर कर रही हूँ मैं रफ वर्क में, सो व्हाट इज़ इट, हाफ प्लस -2/9, सो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सो ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9/18 माइनस दिस विल बी हाउ मच, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/18, सो दिस विल बी 5/18, सो 5/18 फर्स्ट एंट्री 5/18। नेक्स्ट क्या है, R1 + R2, सो इन दोनों को ऐड करो, सो इन दोनों को ऐड करने से क्या मिला हम लोगों को, R1 क्या है 0 + R2 क्या है 1/9, सो 0 + 1/9 नो फ़र्क नहीं गिरने वाला है कुछ। सो दिस विल बी R2 में कोई चेंजेस नहीं, -2/9 1/9 हो गया। अभी ये
याद रखो ये 1 है, मैंने पहले बताया था मैट्राइसिस का, ये 1 है। 1 इंटू कुछ भी करेंगे तो वही नंबर आता है ना, सेम वे उसमें इसमें भी वही। सो ये 1 हो गया, यानी कि ये आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये हमारा मैट्रिक्स। सो आई इंटू ए इनवर्स विल बी ए इनवर्स इटसेल्फ, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू, सॉरी मैं इधर लिख लेती हूँ, इक्वल टू ए इनवर्स, जगह नहीं था। सो क्या था हमारा वैल्यू, 5/18 मच 1/9 एंड -2/9 and next 1/9. Hope it is clear. So this is your inverse of A.